नाज़रीन, जिन बातों और साइंसी इजादात का तसव्वुर भी 100 साल पहले तक मुहाल था, आज वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं और ऐसी अशिया हमारी आम ज़रूरियात में शामिल और हमारे इस्तेमाल में हैं, लेकिन हम इनको अजायबात में शुमार नहीं करते। मगर अब से 100 साल पहले तक ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में मौजूद होना तो दूर की बात, इनके बारे में सोचना भी ख्वाब समझा जाता था। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला की इस बनाई हुई दुनिया में, जिसे हम कर्राए अर्ज़ कहते हैं और जिस पर हम बसते हैं, अभी भी बेशुमार ऐसी चीज़ें और जगह हैं जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते। बरमूदा ट्रायंगल का नाम हम में से अक्सर लोगों ने सुना ही होगा। आज भी साइंसदान इसके मुतल्लिक सही तौर पर जानने से कासिर हैं। इसी तरह अहराम मिस्र के बारे में भी मुकम्मल मालूमात अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी। जी हाँ नाज़रीन, बरमूदा ट्रायंगल और अहराम मिस्र के अलावा भी हमारी ज़मीन पर बहुत से ऐसे मुकामात हैं जिनकी सही मालूमात फराहम करने से साइंस अभी तक आजिज़ है। आज की वीडियो में हम ऐसे 5 मुकामात का जिक्र करेंगे जिनके बारे में जानकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। ये वो ख़तरनाक तरीन मुकामात हैं जो अब तक कई इंसानी ज़िंदगियाँ निगल चुके हैं। सैश टीवी की वीडियोज़ में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। द डेवल सी, इसको द ड्रैगन्स ट्रायंगल या द पैसिफिक बरमूदा ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये बहरल काहल के जजीरे के इर्द गिर्द का इलाका है जो जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो के जनूब में तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। बरमूदा ट्रायंगल ही की तरह समंदर का ये हिस्सा भी पुरस्रार वाक़यात, गैर मामूली मकनातीसी ताकत, नाकाबिल फ़हम इज्साम और रोशनियों के ज़हूर और गैर तुज़ीही गुमशुदगियों की वजह से मशहूर है। यहाँ तक कि जापानी महकमा माहीगीरी ने भी इस इलाके को ख़तरनाक करार देते हुए माहीगीरों को इससे दूर रहने की हिदायत जारी की हुई हैं। 24 दिसंबर 1952 को यहाँ ज़ेरे समंदर आतिशफ़िशां फटने के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए जापान ने अपना एक तहकीकाती बहरी जहाज़ इस इलाके की तरफ रवाना किया। इस जहाज़ पर अमले के 31 अफराद सवार थे। इस जहाज़ ने इस इलाके में पहुँचने के बाद सिर्फ एक मरतबा ही अपना रेडियाई पैगाम भेजा और फिर इसका कुछ पता ना चल सका और ना ही फिर कभी इसे दोबारा देखा गया। इसी तरह अप्रैल 1949 से लेकर अक्टूबर 1953 तक के दरमियानी अरसा में 1200 किलोमीटर के इस समंदरी इलाके में कोई 7 के करीब छोटी माहीगीर कश्तियाँ गायब हुईं। तारीख ये बताती है कि चीन के मशहूर बादशाह किबलाई खान ने जापान को फतह करने के लिए मुतअद्दद बार बहरी फ़ौजें भेजी, मगर वो इस शैतानी समंदर को अबूर न कर सकीं और तकरीबन 40,000 अफराद इस मुहिम जोई में अपनी जानें गंवा बैठे। स्नैक आइलैंड, इसे दुनिया का सबसे ज़्यादा दहशत ज़दा कर देने वाला मुकाम भी करार दिया जाता है। अगर आप सांपों से डरते हैं तो आपके लिए इससे ज़्यादा भयानक जजीरा कोई और हो ही नहीं सकता। ब्राज़ील के इस 110 एकड़ रकबे पर फैले जजीरे पर सांपों की तादाद 4000 है, यानी आप हर 6 गज़ के फासले पर एक सांप का सामना करते हैं। इस जजीरे में सिर्फ आम सांप ही नहीं बल्कि ऐसे सुनहरे रंग के ख़तरनाक तरीन सांप भी पाए जाते हैं जिनसे ज़्यादा जहरीला कोई और सांप दुनिया में है ही नहीं। कहा जाता है कि इस सांप का जहर दुनिया के दीगर हिस्सों में पाए जाने वाले सांपों के मुकाबले में 3 से 5 गुना ज़्यादा तेज़ असर और ख़तरनाक होता है, बल्कि ये तो इस कदर ख़तरनाक है कि इंसानी गोश्त को पिघला भी सकता है। और हैरत की बात नहीं, इसी सांप से ब्राज़ील में सांप के काटने से होने वाली हलाकतों में 90% हलाकतें इसी सांप के काटने की वजह से होती हैं। माउंट हुशान, शुमाल मगरबी चीन में वाक़या माउंट हुशान की चोटियों पर खूबसूरत मंदिर और सूरज के तलू व गरूब के मनाजर किसी का भी दिल जीत सकते हैं, मगर वहाँ तक रसाई किसी कमज़ोर दिल के मालिक फ़र्द के बस की बात नहीं। दरहकीकत इस चोटी तक पैदल ही पहुँचा जा सकता है और वो भी महज 12 इंच चौड़े रास्ते पर चलकर, जिस पर पैर लड़खड़ाने का नतीजा बराह रास्त हज़ारों फुट नीचे ज़मीन से टकराने की सूरत में निकल सकता है। अगरचे यहाँ पैदल चलने वाले रास्ते पर जंजीरें लगी हुई हैं, मगर इस शिकस्ता पुलनुमा रास्ते में मुतअद्दद मुकामात टूटे हुए हैं। वहाँ ज़मीन है ही नहीं। यही वजह है कि गुज़श्ता बरसों में चोटी तक रसाई की ख्वाहिश सैकड़ों अफराद की जानें ले गई। नॉर्थ युंगास रोड,
ये दुनिया की ख़तरनाक तरीन सड़क है और इसे आम तौर पर मौत की सड़क के नाम से जाना जाता है। बोलीविया में वाक़या ये सड़क इंतहाई बुलंदी पर यानी 15,000 फीट की बुलंदी पर वाक़या है और पहाड़ों को काट कर बनाई गई है। हर साल इस पर से सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं, जिनमें बाज़ बदकिस्मत गाड़ियां 1000 मीटर से ज़्यादा नीचे जा गिरती हैं, जिसकी वजह इसकी कम चौड़ाई भी है जो सिर्फ 12 फीट सिंगल लेन पर मुहित है। हिफाजती बाड़ों की कमी और बारिश और धुंध में मंजर नज़र ना आने के बायस यहाँ सालाना 200 से 300 अफराद इस सड़क पर सफ़र के दौरान अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। अपनी इसी खतरनाकी की वजह से ये अब गाड़ियों की गुजरगाह की बजाय महम साइकिलिस्ट का पसंदीदा मुकाम ज़रूर बनती जा रही है। पम्पलोना, स्पेन। देखने और सुनने में तो ये काफ़ी पुरजोश लगता है कि सांडों के आगे दौड़ा जाए, और यही वजह है कि हर साल हज़ारों अफराद दुनिया भर से पम्पलोना में सजने वाले इस मेले का हिस्सा बनने आते हैं। मगर ये इंतहाई ख़तरनाक मुहिम जोई भी साबित हो सकती है। 1974 से अब तक इस फेस्टिवल पर शिरकत करने वाले 15 अफराद हलाक जबकि सैकड़ों या हज़ारों ज़ख्मी हो चुके हैं। उम्मीद है कि सैश टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।